This video is only for education and learning purpose. Investments and trading in share market is highly risky. Do at your own risk. हम किसी भी तरीके की कोई भी शेयर मार्केट से रिलेटेड टिप्स या सर्विसेज नहीं देते हैं, ना ही हमारा कोई पेड ग्रुप या कोई पेड सर्विस है। हाय ट्रेडर्स, आई होप आप सब लोगों की ट्रेडिंग अच्छी चल रही हो और आज आपने कहीं ना कहीं मार्केट से अच्छा पैसा कमाया हो। आज अगर आपने मार्केट को ध्यान से देखा हो तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हमने 200 EMA और 50 EMA प्लॉट कर रखे हैं। ये जो आपको ब्लू से कलर के अंदर जो लाइन दिख रही है वो 200 EMA का है और जो ब्लैक कलर की जो एक मूविंग एवरेज की जो लाइन दिख रही है दैट इज 50 EMA का रेंज है। ओके, तो आज मार्केट ने बहुत अच्छा पुट वालों को पैसा बना के दिया और मार्केट ने बहुत अच्छे लेवल्स भी सपोर्ट किए। कल के एनालिसिस की वीडियो अगर आपने देखी थी तो यहाँ पर हमारा एक अच्छा खासा लेवल बनाया हुआ था, उसको मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट किया। 200 EMA और 50 EMA को मार्केट कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट खुलने के बाद यहाँ से एक कैंडल दी इसने, ठीक है। अगेन इसने बार बार रिट्रेस किया, इसको 200 EMA को काफी हद तक इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहां से एक अच्छा रेजिस्टेंस लेकर अगर किसी ने यहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस अप्लाई करके लिया था तो कल के एक लेवल तक, जो कि कल का सपोर्ट लेवल था प्लस पिछले स्विंग का सपोर्ट लेवल भी था, वहां तक के लिए एक अच्छी रैली दी। इसको ब्रेक करने की कोशिश की दोनों ही कैंडल्स में, बट नहीं कर पाया। यहां पर एक अच्छी कैंडल के साथ अपवर्ड साइड के अंदर मूव देने के हिसाब से एक अच्छी कैंडल के साथ इसने यहां पर क्लोज किया। अगेन यहां पर एक छोटे से एसएल के साथ अगर किसी ने कॉल साइड में अगेन ट्रेड दिया था तो वापस 200 मूविंग एवरेज तक इसने ट्रेड दिया। अगेन मार्केट वापस नीचे आया। इस बार 3 चैनल बना चुका था मार्केट ने, कहीं ना कहीं अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर एक बार सपोर्ट क्रिएट कर चुका था, अगेन यहां पर एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका था, इस बार अगेन यहां पर एक सपोर्ट क्रिएट किया एंड अगेन छोटा सा स्विंग लेकर यहां से इसने इसको ब्रेक किया। कहीं ना कहीं इसको ब्रेक किया लेकिन ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। अगेन यहां पर आकर इसी जगह एक चैनल के अंदर फंस गया। जब इस तरीके के चैनल में मार्केट फंसता है तो अलर्ट हो जाइए करेगा कि हालांकि थोड़ी देर के लिए मार्केट बोरिंग लगेगा कि मार्केट में मूव नहीं हो रहा, बहुत स्लो हो रहा है, लेकिन जब इस तरीके के चैनल्स को तोड़ता है, इस तरीके की रेंज को तोड़ता है तो एक अच्छा प्रॉफिट लेने का मौका मिलता है। यहां पर इसने सेम ऐसे ही किया, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसने पेशेंस रखा है उसको अच्छा प्रॉफिट यहां पर मिला है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं आपको। अगर यहाँ पर आपने अगर नोटिस किया हो तो इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगर किसी ने यहीं से ही इसको उठाया इस चैनल के बाद से, क्योंकि यहाँ पर एक काइंड ऑफ सपोर्ट ले रहा था बार बार, आपने देखा हो तो है ना, यहाँ से अगर किसी ने स्टॉप लॉस का काम किया, ट्रेड में बना रहा, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपनी कोस्ट के आसपास आ गया होगा। अगेन उसने अगर पेशेंस रखे तो उसको एक अच्छा खासा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक टारगेट मिला। अगेन यहाँ से एक स्विंग किया, स्विंग करने के बाद इसको एक रेसिस्टेंस की तरह फेस किया एंड ये थोड़ा सा एक लॉन्ग कैंडल आया जो कि इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना लॉन्ग कैंडल आएगा। स्टिल यहाँ पर अगर इसी रेसिस्टेंस को अगर किसी ने फेस करते हुए पुट में अगर बनाया होगा तो विद इन 4-3 मिनट्स के अंदर उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ मूव करता रहा। जहां भी पुट राइटर्स ने या फिर जहां भी पुट बायर्स ने जहां पर पुट को अगर किसी ने बाय किया हो तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हर अच्छे एक स्विंग से अच्छा पुट्स को प्रॉफिट मिला है। अब एक बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, देन उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। कल के हमारे जो लेवल से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही अच्छे मार्केट के अंदर चले। यहाँ पर एक अच्छा एक लेवल बनाया हुआ था जिसने अच्छे से मार्केट को रिस्पेक्ट किया। अब अपने बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने क्या किया, फिर हम देखते हैं कि मार्केट मंडे को क्या कर सकता है। मंडे के लिए लेवल्स बनाएंगे और जहां तक है हमारे लेवल्स काम करते हैं। चलो ठीक है, अभी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये हम बैंक निफ्टी में आ गए हैं। बैंक निफ्टी ने भी एक चैनल बनाकर अच्छा आज रिस्पॉन्स दिया। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था, बट कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल के अंदर था। अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर कल एक अच्छा जो मार्केट गया था उसके अंदर एक अच्छा स्विंग बनाकर रखा था, एक अच्छा सपोर्ट बनाकर रखा था। आज मार्केट खुलने के बाद मार्केट ने यहां कहीं से एक सपोर्ट लिया। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो रिस्की खेलते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्होंने अगर यहां से पुट मारा होगा तो उनको मिला होगा, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यहां से एक ट्रेड बनाओ और आप लोगों ने उठाया ही हो। ठीक है, अगेन मार्केट ने यहां से लो को तोड़ा, 15 मिनट की रेंज को तोड़ा एंड अगेन मार्केट नीचे है। और कल का जहां का एक सपोर्ट था, जैसे सेकंड ही बहुत बड़ा हो गया, कल का जहां पर इसने मार्केट ने एक सपोर्ट ले रखा था वहीं से ही डबल बॉटम बनाते हुए मार्केट ने एक अच्छे रेंज के साथ यहां से एक सपोर्ट क्रिएट करते हुए वापस ऊपर रैली करी, यहां से अपने नेकलाइन को तोड़ा और कहीं ना कहीं नेकलाइन तोड़ने के बाद अगर इस कैंडल के ऊपर अगर कहीं ने किसी ने यहां पर इस रिजेक्शन के बाद अगर कॉल साइड में कुछ मोमेंटम लिया तो उसको 50 मूविंग एवरेज फर्स्ट जो उसका टारगेट था, हालांकि छोटा सा टारगेट था, बहुत ही छोटा सा, स्कैल्प कह सकते हैं उसको, स्टिल उसको कवर किया। लेकिन पहले ही कैंडल के अंदर इसने 15 मूविंग एवरेज को जो 15 EMA था, जस्ट सेकंड में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 15 जो हमारा जो EMA था उसको ब्रेक किया। पहले ही कैंडल में उसको ब्रेक करके निकाला। अगेन यहां से इसको रीटेस्ट किया, अगेन यहां से लेके 200 मूविंग एवरेज तक का यहां से लेकर बॉटम से लेकर जस्ट सेकंड बॉटम से लेकर यहां से थोड़ा सा यहां रुका, होल्ड किया। ठीक है, एंड अगेन यहां पर इसने अच्छा खासा एक 200 EMA तक का टारगेट दिया। उसके बाद हमारा मार्केट आ गया एक चैनल के अंदर।
अगेन उसने चैनल को फेस किया। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहां पर मार्केट ने कहीं ना कहीं चैनल को एक फेस किया। मैं हमेशा बताता हूं, आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके का मार्केट हो जाता है, बोरिंग हो जाता है मार्केट, थोड़ा सा लगता है कि क्या कर रहा है यार मार्केट, लेकिन ऐसे टाइम पर अगर ट्रेड बनते हैं तो बहुत प्यारे मिलते हैं। और इन चीजों का जब ब्रेकआउट होता है, जब इस तरीके की क्लोज रेंज बनाता हुआ मार्केट चलता है, जब उसका ब्रेकआउट करता है तो मोर ओवर 60 to 70% वो ट्रेड चलते हैं। और जो लोग बोलते हैं फेक ब्रेकआउट था, तो यार हमेशा मैं एक चीज आपको बोलता हूं कि कभी भी भागते हुए चोर की लंगोट मत पकड़ो। अब जैसे ही ये कैंडल ग्रीन बनी, यहां से ओपन होने के बाद जैसे इसने ग्रीन फॉर्मेशन शुरू किया, यहां अच्छी खासी ग्रीन चल रही है, 200 EMA के ऊपर भी चला गया। जिसने भी फोमो के अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर ट्रेड लिया, भागती हुई कैंडल के अंदर, जब तक कि कैंडल क्लोज नहीं हुई है उसने ट्रेड लिया, उसको तुरंत प्रभाव से अच्छा खासा लॉस पड़ा होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कभी भी भागती हुई कैंडल के अंदर मत पड़ो, कैंडल को क्लोज होने दो, एक रिट्रेस लेने दो, उसके बाद ट्रेड दो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड छूट जाएगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें नुकसान से बचेंगे। यहां पर जिन्होंने फोमो के अंदर ट्रेड लिया उनको नुकसान हुआ। अगेन मार्केट ने यहां पर रेंज में आया, अगेन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहां से इसने सेलर्स ने कहीं ना कहीं इसको डोमिनेट किया। ठीक है, डोमिनेशन करने के बाद अगेन यहां पर मार्केट ने कहीं ना कहीं एक दूसरी कैंडल बनाई और इसके नीचे क्लोज किया। अब यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट हुआ भी कैसे है, एक अच्छी कैंडल के साथ 50 मूविंग एवरेज को एक रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन लेकर यहां पर एक बहुत ही अच्छी कैंडल बनी जो कि डाउन सिनेरियो को यहां पर दिखाती है। साथ में अगली ही कैंडल से हमारा ब्रेकआउट हुआ। अगर किसी ने लिया तो एक छोटा सा स्कैल्प टाइप ऑफ प्रॉफिट उसने कमाया होगा। यहां पर ऑब्वियसली हो सकता है बड़े टारगेट के अचीव नहीं कर सकते थे हम यहां पर, हालांकि अगर किसी ने टारगेट अगर डिसाइड किया होगा तो फॉर श्योर उसका टारगेट यहां तक का बनना चाहिए था ब्रेकआउट के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने वापस आकर यहां पर या तो उसने स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा या कॉस्ट रखा होगा, या फिर यहां पर फोमो में या फिर फियर के अंदर निकाल दिया होगा। नहीं निकाला होगा, थोड़ा सा अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस तक वेट किया होगा तो अगेन स्विंग ने यहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिया। अगेन यहां पर एक बड़ी कैंडल आई जो कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक साथ बनी थी, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेड के अंदर भी छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ होगा। अगेन यहां पर थोड़ा सा मार्केट अपनी कंसोलिडेशन जोन में चला गया। जिन लोगों ने स्कैल्प किया था उनको स्कैल्प के प्रॉफिट्स मिले होंगे। अब बात कर लेते हैं कि मंडे को हमारा मार्केट किस तरीके का हो सकता है। तो यहां पर अगर हम मार्केट को देखते हैं, बैंक निफ्टी के मार्केट को, बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल को बहुत ज्यादा यहां पर पैनिक हो रहा है। कहीं ना कहीं कभी इसको तोड़ता है, कभी इसको वापस से सपोर्ट लेकर वापस से 44,000 के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो आज मार्केट ने क्या किया, यहां पर 44,000 के आसपास बहुत टाइम तक टाइम बिताया, कभी ऊपर कभी नीचे की तरफ जा रहा था। तो ये एक हमारे लिए क्रूशियल लेवल हो जाता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि 44,000 लेवल को कंप्लीट तोड़ दिया है या कंप्लीट यहां पर इसको सपोर्ट ले लिया है। यहां पर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जब मंडे को खुलेगा तो चांसेस ज्यादा है कि यहां पर फ्लैट ना खुल के मार्केट या तो अप खुलेगा या डाउन खुलेगा। दोनों ही सिनेरियो के अंदर जिस तरफ खुलेगा उस तरफ के प्रॉफिट्स बनने के चांसेस होंगे। डिपेंड करता है कि आप अपना कितना दिमाग यूज करते हो या फिर कितना रिस्क रिवॉर्ड अपना यूज करते हो। ठीक है, यहां पर फ्लैट खुलता है तो मजा और ज्यादा आएगा, रैली देखने को और ज्यादा मिल सकती है। 43,950 का जो लेवल है यहां पर वो हमारे लिए निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट खुलेगा तो यहां पर अगर नीचे खुलता है तो एक अच्छा रेसिस्टेंस, ऊपर खुलता है तो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। मैं चैनल यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं, यहां पर आप लोगों के लिए सपोर्ट चैनल्स बना देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होते हैं वो कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर प्राइस की रेंज होती है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 43,950 का जो लेवल है वो हमारे लिए जो निकल कर आएगा, तो उसके आसपास का जो लेवल होगा, जो रेंज होगी, वो हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगी। यहां पर जब मार्केट या तो ऊपर खुलेगा तो सपोर्ट का, नीचे खुलेगी तो एक रेसिस्टेंस का काम करेगी। उसके बाद हम अगर हमारा सेकंड रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो सेकंड रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा हमें 44,060 या 70 के आसपास की रेंज। ये जो रेंज है यहां पर हमें एक सेकंड रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। जस्ट सेकंड में चैनल बना लेता हूं। यहां पर 44,060 से 70 का जो रेंज है, यहां पर हमें एक नेक्स्ट जो सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है देखने को मिलेगा। अगर ऊपर चला जाता है, देखो हमेशा याद रखो, जब भी ऊपर के रेसिस्टेंस होते हैं, मार्केट ऊपर चला जाता है तो वापस आते वक्त उसके लिए एज ए सपोर्ट का काम करते हैं। अगेन हम अगर बात करते हैं, इससे भी ऊपर मार्केट निकलता है, तो अगर मार्केट यहां पर निकलता है, अगर मार्केट यहां पर आ जाता है इस जगह पर, जस्ट सेकंड, ये जो रेंज है, ये जो रेंज है यहां पर अगर मार्केट कहीं ना कहीं आता है, पहली बात तो यहां पर रुकने की कोशिश करेगा क्योंकि यहां पर आज काफी टाइम तक यहां पर इसने समय व्यतीत किया था। अगर यहां पर आ जाता है तो अगेन यहां से लेकर लास्ट जो ये रेंज है यहां तक की, ऑलमोस्ट ये मान के चलो आप कि इस पूरी रेंज को ही आप कवर कर लो। यहां अगर मार्केट रहता है तो इस बीच में मार्केट से ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना। ये जो 200 जस्ट सेकंड, ये जो यहां पर ये रेंज बनाई है, इसने लगभग 180 के आसपास की, 170 के आसपास की जो रेंज है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए यहां पर एक अच्छा जोन होगा जहां पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना ट्रेड से अगर हो सके तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद हमारे पास सीधी 250 की रेंज आती है।
आप लोग कहेंगे कि सर यार इतने सारे सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होते हैं। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो मैं चीजें बना रहा हूं कहीं ना कहीं ये एक बहुत मेजर रोल में काम करेगा, ये पॉइंट एक मेजर रोल में काम करेगा। बाकी जो चीजें हैं ये आपको डिसाइड करेगी कि मार्केट कहां से स्विंग टू स्विंग ले सकता है। कल जो हमारा चैनल बनाया हुआ था इस तरीके का, अगर आपको एज इट इज उसको ड्रॉ करके निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी ने एज इट इज पूरा का पूरा सपोर्ट किया था। बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं हमारे चैनल्स के अंदर ही मार्केट को कहीं ना कहीं उसने रन किया। तो ये हमें आइडिया देते हैं कि अगर हमने कोई ट्रेड ले रखा है तो हमारा स्टॉप लॉस कहां हो सकता है, हमारा टारगेट कहां हो सकता है। अगर ये क्रॉस करता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जोन बनेगा, जो नेक्स्ट मार्केट के लिए रुकावट का जोन बनेगा, वो सीधा का सीधा यहां बनेगा। इस जगह तक ये एक फ्री लाइन पड़ेगी। यहां पर अगर इसके बाद निकलने के बाद एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है हमें, तो बहुत ही अच्छे से लेवल मिल जाएंगे। यहां पर आप ट्राई करना कि यहां पर एक बार इस रेंज को निकाल दे, तो कहीं ना कहीं यहां पर मैं बड़ा चैनल नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा इस चीज को अपने माइंड में रखना कि एक बार इस लेवल्स को भी कहीं ना कहीं ये निकाल दे, तो यहां पर हमारे लिए एक अच्छा खासा पॉइंट्स मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं स्कैल्प कर लेंगे, हो सकता है इसको एक साथ ही तोड़ दे, क्योंकि यहां पर ये जो रेंज के अंदर अगर वापस समय बिताया तो यहां पर अगर तोड़ेगा तो एक साथ तोड़ देगा, अदरवाइज यहां रुक सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल। अगर मार्केट डाउन खुलता है तो मार्केट, पहली बात तो अगर डाउन खुलता है मार्केट तो अच्छा खासा डाउनफॉल दे सकता है मार्केट, एक अच्छी खासी नीचे की साइड रैली आ सकती है। तो हम अगर इसके चैनल्स को ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहां पर लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास जो पहला लेवल निकल कर आएगा वो सीधा निकल कर आएगा 950 के बाद सीधा 920 के आसपास का लेवल निकल कर आएगा। ये छोटा सा एक लेवल है, इसको एक बार और निकाल देता है मार्केट तो कहीं ना कहीं ये हमें अच्छा खासा एक नीचे की तरफ यहां से लेकर 920 से लेकर लगभग मान के चलो 840 से 850 तक का, यहां तक 60-70 पॉइंट की एक रेंज के अंदर हमें कहीं ना कहीं यहां पर दिखता हुआ मार्केट मिल जाएगा। अगेन ये रेंज अगर निकालता है तो सीधा हमें 150 पॉइंट्स या लगभग 120-140 पॉइंट के आसपास के नीचे का लेवल, सीधा लेवल हमें यहां पर ये देखने को मिलेगा। ये वाला जो लेवल है कहीं ना कहीं हमें ये लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके कल बैंक निफ्टी के लिए लेवल रहेंगे। मंडे को बैंक निफ्टी इस तरीके से काम कर सकता है। नीचे की तरफ अगर आता है तो फॉल ज्यादा तेजी से आने के चांसेस है। अब निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर हमारा जो मेजर जो एक मेन रहेगा वो ये रहेगा कि 550 से 560 का जो ये जोन है, कहीं ना कहीं यहां पर अगर मार्केट रुकता है तो थोड़ी देर के लिए हमें वेट करना है। ठीक है, क्योंकि अच्छा काम करेगा। एक तो यहां पर मार्केट ऑलरेडी रुका हुआ है, अगर आप इसी चीज को अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ा देता हूं तो यहां पर देखोगे तो यहां पर भी मार्केट अच्छा खासा टाइम बिताया था, मार्केट ने इस जोन को अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया था। ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, नीचे आता है तो रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगेन अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो इससे ऊपर हमें सीधा 580 के आसपास मार्केट देखने को मिलेगा। यहां पर हमें एक और जोन देखने को मिलेगा जहां पर मार्केट थोड़ा सा टाइम निकाल सकता है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर थोड़ा थोड़ा रुकते हुए काम करते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया चलता रहता है कि यार यहां पर हमें रुकना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं यहां पर रुक सकता है। पीछे की तरफ अगर देखोगे तो मार्केट ने यहां पर रुकने की कोशिश की थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद हमारा सीधा मार्केट रुकेगा 610 के आसपास। ठीक है, 610 का ये वाला जो लेवल है, क्योंकि ये लेवल क्यों बता रहा हूं, पीछे की तरफ भी देखोगे तो यहां मार्केट ये लेवल की अच्छा खासा रिस्पेक्ट करता हुआ आया है। तो ये 610 का जो लेवल है ये इसके बाद हमारे पास काम करेगा, ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस का हमारे पास एक जोन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद थोड़ा सा ये लेवल अगर यहां से निकाल देता है, ये जो हमें 610 के आसपास का लेवल अगर निकल जाता है कहीं से एक बार के लिए, मैं इसको थोड़ा सा और है ना क्रूशियल बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा कि आप है ना ये चीज नोटिस करना कि थोड़ा सा जब यहां से प्राइस निकलेगा ना तो प्राइस यहां पर थोड़ा सा घूम सकता है, इस जगह पर थोड़ा सा प्राइस घूम सकता है। घूमने के बाद अगर निकलता है तो अगेन यहां पर ये जो हमारा कंसोलिडेशन जोन था, इसको इतना ज्यादा कंसोलिडेट यहां पर आई थिंक नहीं करना चाहिए मार्केट को। सीधा हमें मार्केट यहां पर 200 EMA के आसपास या फिर यहां कहीं ना कहीं ये जो जोन दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट ये वाला जोन, यहां तक मार्केट के आने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। 30 से 40 की रेंज हमें आराम से मार्केट यहां पर देने की कोशिश करेगा। यहां से निकलने में मार्केट को थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर यहां से निकल जाता है मार्केट तो बड़े टारगेट्स ऊपर को देखने को मिल सकते हैं, फ्रीक हो जाएगा मार्केट, फ्री हवा में रोल करने लग जाएगा। नीचे की तरफ अगर आते हैं तो नीचे की तरफ हम देखते हैं तो 550-60 के अगर लेवल निकालता है तो उसके बाद सीधा हमारे पास टारगेट आता है 530 का। 520 से 30 की जो रेंज है यहां पर हमें कहीं ना कहीं टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहां तक के लिए हम आराम से हमारा ट्रेड ले सकते हैं। यहां की रेंज भी निकलती है, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही अगर मार्केट डाउन साइड खुलता है और नीचे की रैली कंटिन्यूस रखता है तो हमें अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। पुट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 530 के बाद सीधा 505 से 500 के बीच का टारगेट रहेगा, एक राउंड लेवल भी है। ये अगर निकलता है तो उसके बाद हमारे पास सीधा टारगेट आता है, अच्छा खासा टारगेट आता है यहाँ पर। ये वाला टारगेट हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है। यहां से लेकर यहां तक 475 से लेकर 480 का टारगेट मिलेगा। अगेन इसके नीचे जाता है, हालांकि यहां से अगर जाता है तो फ्रीक होकर जाएगा, ये मत सोचिए कि यहां रुकेगा, फ्रीक होकर मार्केट जाएगा और कम से कम हमें 430 तक की रेंज भी दे सकता है मार्केट देखने को।
अब डिपेंड करता है मार्केट कितना खुलता है। अगर मार्केट में रैली रहती है तो बहुत अच्छी रैली रहेगी। अगर मार्केट को कंसोलिडेट करना है तो कहीं ना कहीं इस जोन में कंसोलिडेट करेगा, अगेन फंसने के बाद यहां पर कहीं पर कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों है आज हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट कि सर वी आर टोटली एग्री विद दिस, या फिर हमें ये अच्छा लग रहा है, आप ऐसी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू सो मच।